गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण का कृतवाचक संज्ञा का टॉपिक करेंगे। ग्रामर में हम आज कृतवाचक संज्ञा सीखेंगे कि कृतवाचक संज्ञा क्या है। कृतवाचक संज्ञा, कृत का शाब्दिक अर्थ है कर्ता अर्थात कर्म करने वाला वे शब्द जो किसी काम के करने वाला का बोध कराते हैं उसे कृतवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुना, गुना करने वाला, गुनेगार। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, और परिभाषा से पहले कृतवाचक क्या है। कृतवाचक से ही हमें पता चल जाता है कि कार्य करने वाला, कुछ काम करने वाला, उसको हम कृतवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे क्या है कि अर्थ इसका कि कर्म करने वाला, जो कोई कर्म कर रहा हो, शब्द जो किसी काम करने वाले का, कुछ काम करने का बोध बता रहा हो, कुछ कर्म कर रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, कृतवाचक संज्ञा। तो हमें कृतवाचक संज्ञा की परिभाषा से ही इसका मतलब पता चल गया। काम करने वाला, कर्ता करने वाला, जहाँ भी कोई काम कर रहा हो उसको हम कृतवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द में कर्म या कर्ता हो वो शब्द बोध कराते हैं उसे हम कृतवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि पहला, गुना, गुना करने वाला, गुनेगार। शिक्षा, शिक्षा देने वाला, शिक्षक। है ना, सिंपल और इजी है कि गुनाह करने वाला कौन हुआ, गुनेगार, तो वो उसका कृतवाचक संज्ञा हो। बिल्कुल इजी उदाहरण है, गुनाह करने वाला गुनेगार और शिक्षा देने वाला शिक्षक। अब यहाँ पे हम अन्य उदाहरण देखेंगे कि अन्य उदाहरण कैसे हैं, वो भी एकदम इजी हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं आपके इसमें, उत्पन्न, उत्पादक, कला, कलाकार, निर्णय, निर्णायक, सुधारना, सुधारक, विश्वास, विश्वासपात्र, सहायता, सहायक, चिकित्सा, चिकित्सक। ये सारे के सारे जो हमारे ना उदाहरण हैं, जन्म, जनक, लूट, लुटेरा, खोज, खोजी, बात, बातुनी, शिकार, शिकारी, चित्र, चित्रकार, दिल, दिलदार, तैरना, तैराक, कमाना, कमाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू, जादू, जादूगर, विज्ञान, वैज्ञानिक, नीति, नीतिक, राह, राही, रक्षा, रक्षक, राह का राहगीर, रक्षा का रक्षक। इसके ये हमारे जो है ना, ये कृतवाचक संज्ञा मिली है हमें कि शिकार का शिकारी बना, चित्र का चित्रकार बना। आपको एग्जाम्पल ऐसा भी दिया हो सकता है कि वह उसका शिकार करता है, तो उसका शिकार कर रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शिकारी, कि वो उसका शिकार कर रहा था। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उसका शिकार हो कर रहा है वो कोई भी जानवर या कुछ, तो हमें उसका क्या लिखना है, आंसर शिकारी। ठीक है, सिंपल इजी है। चित्र, चित्रकार, चित्र से भी आप कोई उदाहरण बना सकते हो कि वह उसका चित्र बहुत सुंदर बना रहा है। तो वह चित्र बना रहा है तो यानी कि वो कौन है, चित्रकार हुआ, क्योंकि वो उसका चित्र, कोई भी ड्राइंग का चित्र वो बहुत अच्छे से उसे बना रहा है। ठीक है, गाना का गायक, कोई भी आपको गाना आए, वह गीता गाना अच्छा गाती है, क्योंकि वो गायक है तभी वो गाना अच्छा गा पाती है, तो क्या हो जाएगा उसका कृतवाचक, गाना, गाना। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और कृतवाचक संज्ञा के प्रकार बताए गए हैं। सामान्य रूप से संज्ञा शब्द इन 5 वर्गों में ही बटे हुए, परंतु संज्ञा का एक और विशेष रूप है कृतवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके हम और एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे कि कृतवाचक संज्ञा क्या है। देखो, श्री शुक्ल जी हमारे परीक्षा लेंगे, श्री शुक्ल जी हमारे परीक्षक बनेंगे। तो वो शुक्ल जी क्या है, परीक्षा लेंगे, तो वो हमारे कौन बने, परीक्षक बने। तो यहाँ ये दोनों हमें कृतवाचक संज्ञा मिले। दूसरा, वह हिंसा की निंदा करता है, वह हिंसा का निंदक है। वह उसकी निंदा कर रहा था तो उसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि वो उसकी निंदा कर रहा था, और वह हिंसा का निंदक है तो वो भी हमें निंदक उसका कृतवाचक मिल गया कि वो कुछ काम कर रहा है, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। वह भीख मांगता है, वह भिखारी है। वह भीख मांगता है तो इसीलिए वह भिखारी है, तो भीख मांग रहा है तो वो कृत कार्य कर रहा है, और भिखारी, उसका हमें आंसर मिल गया कृतवाचक। तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया ये सारे के सारे रेखांकित कृतवाचक हैं। अ से हम देखो, अविभाग के पहले वाक्य में रेखांकित शब्द समूह परीक्षा लेंगे, और दूसरे वाक्य में परीक्षक शब्द रेखांकित है। परीक्षा लेना एक कार्य है, जो व्यक्ति परीक्षा लेने का कार्य करता है उसे परीक्षक कहते हैं, क्योंकि उसने उसकी परीक्षा ली और वो परीक्षक बना,
तो उसने उसका एग्ज़ाम लिया, तो वो उसका क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे ब विभाग में। ब विभाग से पहले में निंदा करता है और दूसरे वाक्य पे निंदक शब्द रेखांकित है, तो वह उसकी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। जो व्यक्ति निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। जिसने निंदा की हम उसको निंदक कहेंगे। क विभाग के पहले वाक्य में भीख मांगता है और दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द रेखांकित है। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। जो भीख मांगता है उसे हम भिखारी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें भिखारी भीख मांग रहा है, तो वो हमें वहाँ का किर्तवाचक संज्ञा मिल गई। जो कुछ भी कार्य कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसको हम किर्तवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, हमें कुछ भी नहीं देखना है। जो कोई भी कार्य काम कर रहा हो वो किर्तवाचक है। आगे और एग्जाम्पल्स देख लो, आपको और समझ आएगा। इस प्रकार परिक्षक, निंदक और भिखारी शब्द क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों को किर्तवाचक संज्ञा कहते हैं। क्रिया पता है ना, मैंने आपको बताया था क्रिया यानी जो भी हम काम करते हैं, तो किर्तवाचक भी वही है, काम करना। किर्तवाचक संज्ञा वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि जो शिक्षा देता है वह शिक्षक, जो संपादन करता है वह संपादक, जो आस्था रखता है वह आस्थवान, जो नाव चलाता है वह नाविक। जो काम कर रहा है उसके हमें नाम बताने हैं। किर्तवाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? किर्तवाचक संज्ञाएं प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती हैं। किर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे शिक्षा प्लस अक इक्वल टू शिक्षक, चित्र प्लस कार इक्वल टू चित्रकार, विद्रोह प्लस ई विद्रोही, धोखा प्लस बाज धोखेबाज, पीना प्लस अकर पियक्कर, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी, लूटना प्लस अड़ा लुटेरा, चाटना प्लस ओरा चटोरा, पालना प्लस आर पालनहार। इनको क्या हुआ, हमने आपको प्लस करके एग्जाम्पल से समझाया है कि चाटना प्लस ओरा तो चटोरा, गिरी प्लस दर तो गिरीधर। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ गया कि किर्तवाचक संज्ञाएं क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है और ये कैसे होता है। और हम जैसे जैसे समझेंगे जो भी किर्तवाचक में जो कार्य कर रहा हो उसको हम अंडरलाइन करेंगे, वो सब हमारी किर्तवाचक संज्ञाएं हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।